नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ साल 2023 जय एकादशी कब है अर्थात जय एकादशी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत पड़ता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय एकादशी मनोकामनाएं पूरी करने वाली एकादशी मानी जाती है। आइए आप बात करते हैं साल 2023 जय एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। साल 2023 में जय एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी सुबह 11:53 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी दोपहर 2:01 पर। जय एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 2 फरवरी प्रातःकाल 7:09 से 9:19 तक। आइए अब बात करते हैं जय एकादशी की पूजा विधि के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की व्रत की शुरुआत दशमी तिथि सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन व्रती को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। सबसे पहले पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराएं। अब उन्हें तिलक कर पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। इसके बाद पीले पुष्प, पीले फल, तुलसी पत्र डालकर पीले मिष्टान्न का भोग अर्पित करें। अब भगवान विष्णु का मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ और आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए अब बात करते हैं जय एकादशी के व्रत कथा के बारे में। कई वर्ष पूर्व स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। पारिजात पुष्प से लदे हुए नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य कर रही थी और कई गायक के सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुष्प पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सराएं उपस्थित थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, परंतु तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों में मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर पति पत्नी रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहाँ अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। और इंद्रदेव ने कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वह दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय के शिखर पर पिशाच रूप में आ गए। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी। वहां ना तो खाने का कुछ था और ना ही पीने का। वह ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले रखी थी। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हमने कौन से पाप कर्म किए हैं कि हमें पिशाच का यह शरीर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वह दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे और शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वह सारी रात जागते रहे और भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जय एकादशी का ही था और उसी दिन कुछ दिन ना खाने का और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना देवताओं का शरीर पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मेरे घोर श्राप से कम समय में तुम्हें मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोला, हे राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा से कारण हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जय एकादशी का व्रत पालन किया जिससे हमें हमारा दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्तिमय सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग का स्थान पुनः वापस करता हूँ। हम मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जय एकादशी का, जिसे भरमी एकादशी की भी कहते हैं, इसका निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं जय एकादशी के महत्व के बारे में। जय एकादशी के दिन किए गए उपवास से जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भरमी एकादशी का इस कथा का श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अग्निष्टुन यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ शुक्ल एकादशी तथा जय एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच जैसी योनि से मुक्त हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, जय एकादशी के महत्व के बारे में बताया था कि यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिला सकते हैं।
जय एकादशी का व्रत पालन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु की जय। आज के जय एकादशी से जुड़े सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बारे में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।